उत्तराखंड में G20 समिट शुरू है और ऐसे में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मंथन किया गया। मंथन के बाद विदेशी मेहमान रूबरू हुए, विदेशी ग्रामीण परिवेश से रूबरू हुए। उन्हीं गांव में खान पान, रहन सहन, शिक्षा, जैविक कृषि की व्यवस्था से भी रूबरू कराया गया। मेहमानों का पहाड़ी परंपराओं से अभिनंदन किया। ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं संवाददाता सोनू की ओर। सोनू, प्रदेश में G20 समिट शुरू हो चुका है और समिट में भ्रष्टाचार रोकने के लिए मंथन हुआ था, जहां पर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक जो थी वो भी रखी गई थी पहले, और कहीं ना कहीं 3 सिद्धांतों पर जो है सहमति भी बनी है। देखिए, 2 पहलू G20 समिट के हैं। एक तो जिसका जिक्र आपने अमृता किया कि जो भ्रष्टाचार है उसको कैसे जड़ से समाप्त किया जा सकता है और कैसे इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए एकरूपता लानी चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम कैसे एकजुट होकर एक पॉलिसी के तहत हम इस पर कार्य कर सकते हैं। तो तमाम जो विदेशी मेहमान आए थे, अलग अलग देशों के जो डेलीगेट्स थे, उन्होंने इस पर मंथन किया और इसमें जो है कई पहलू पर फोकस किया गया। इसके साथ साथ दूसरा हम इसको एक ऐतिहासिक क्षण भी कह सकते हैं, चूंकि उत्तराखंड जिसके लिए उत्तराखंड सरकार केंद्र के सहयोग से बड़ा बजट खर्च करती है, वो चीजें उत्तराखंड में ही हो रही हैं। जो ग्रामीण परिवेश है उत्तराखंड का, जो उत्तराखंड की राज्य सरकार के तमाम ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान के लिए योजनाएं चल रही हैं, वो जो केंद्र सरकार की ग्रामीणों के उत्थान के लिए तमाम योजनाएं चल रही, इन योजनाओं की क्या है वस्तु स्थिति, इससे विदेशी मेहमानों को रूबरू कराया। उत्तराखंड का खान पान क्या है, इससे विदेशी मेहमान रूबरू हुए। और उत्तराखंड के जो सरकारी सिस्टम है, खासतौर पर चाहे वो पंचायत भवन हो, चाहे वो सरकारी विद्यालय हो, वहां पर शिक्षा को किस तरीके से प्रदान किया जा रहा है, पठन पाठन का कार्य कैसे चल रहा है, और यहाँ की जो लोकल उत्पाद है जो जिसकी ब्रांडिंग करने के लिए सरकार बड़ा बजट खर्च करती है। तो ऐसे में जब विदेशी मेहमान यहाँ पहुंचे तो उनका अभिनंदन भी किया गया और उत्तराखंड की संस्कृति से उनको रूबरू करा गया और यहाँ का जो ग्रामीण परिवेश है उससे रूबरू करा गया। और जो उत्तराखंड के लोकल उत्पाद के जो व्यंजन है, उन व्यंजनों का भी स्वाद चखाया गया, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये एक मैसेज पहुंचेगा कि उत्तराखंड के ग्रामीण परिवेश कैसे हैं और कैसे यहाँ पर कामकाज किया जाता है और शिक्षा का कार्य जो वो कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है और तमाम जो योजनाएं हैं वो कैसे सरकार की योजनाएं जिनका लाभ ग्रामीण ले रहे हैं। तो ये एक अच्छा समय, हम कहें गोल्डन पीरियड हम कह सकते हैं कि एक सुनहरा अवसर राज्य सरकार के पास था और इसका सदुपयोग सरकार के तमाम अधिकारियों ने किया। एक अच्छा संदेश विदेशी मेहमानों को दिया। अब विदेशी मेहमानों का लौटने का सिलसिला शुरू हो गया है, कुछ लौट चुके हैं, कुछ आज आ रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि जो समिट हुआ है ये कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड को एक नई पहचान निश्चित तौर पर प्रदान करने वाला है। बिल्कुल सोनू, कहीं ना कहीं उत्तराखंड को एक नई पहचान देने वाला है ये समिट, और जिस तरह से भ्रष्टाचार का मुकाबला करने के लिए इस पर मंथन किया जा रहा है। क्या लगता है, केंद्र ने भी पहले पहल कर चुके हैं, नोटबंदी की बात करें, नोट बदली की बात करें, तमाम प्रयास केंद्र की ओर से भी किए जा रहे हैं और इसी तरह लंबे समय से जो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रयास हो रहे हैं, अगर हर राज्य इसी तरह कदम उठाता जाए भ्रष्टाचार के रोकथाम के लिए, तो क्या लगता है जल्द ही एक बड़ा बदलाव पूरे देश में देखने को मिलेगा? देखिए, ये बहुत अहम सवाल है। जिस तरह से भ्रष्टाचार का दायरा बढ़ रहा है और आए दिन हम तमाम जो भ्रष्टाचार से जुड़े मामले हैं, कभी विजिलेंस, कभी किसी अधिकारी को रंगे हाथ गिरफ्तार करती है रिश्वत लेते हुए, और तमाम भ्रष्टाचार से जुड़े मामले सामने आते हैं और उसके बाद फिर मीडिया की सुर्खी बनते हैं और जन जन तक इनका मैसेज पहुंचता है। निश्चित तौर पर आपने जो ये सवाल किया है, यदि राज्य अपने स्तर पर पहल करेंगे और कठोर निर्णय लेने के बाद इसका इम्प्लीमेंट करेंगे तो निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार का जो दायरा बढ़ रहा है इस पर विराम लगेगा। और राज्य सरकार के स्तर पर हो, जिला स्तर पर हो, या फिर केंद्र सरकार के सहयोग से अगर आप इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे, तो जब लगातार आप कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पर इस पर विराम लग सकेगा। और चूंकि अब हम बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, इसको रोकने के लिए जो है वो मंथन किया गया है और ऐसे में एक नहीं बल्कि अनेकों देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो इस बैठक में शामिल हुए और उन्होंने एकजुटता दिखाई और साफ तौर पर ये कहा कि पॉलिसी के तहत हम इस भ्रष्टाचार को खत्म कर सकते हैं।
सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं न सिर्फ उत्तराखंड में, न सिर्फ जिला स्तर पर, न सिर्फ केंद्र सरकार के स्तर पर, देश के स्तर पर, बल्कि विदेशों में भी ये कहीं ना कहीं नासूर बनता जा रहा है भ्रष्टाचार। तो सभी लोग इसके प्रति गंभीर नजर आ रहे हैं और गंभीरता से यदि इस पर एक्शन लिया जाता है तो आने वाले समय में हम इसको खत्म तो नहीं, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि इस पर बिल्कुल विराम लग सोनू, इसे सकता है। खत्म तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन एक पॉलिसी के तहत इसे कम जरूर किया जा सकता है। और लगातार जिस तरह से G20 सम्मेलन में भ्रष्टाचार रोकने के लिए 3 सिद्धांतों पर सहमति बनी है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार का मुकाबला करने के लिए कानून प्रवर्तन में सहयोग, सूचनाओं का आदान प्रदान, भ्रष्टाचार से संबंधित संपत्ति की वसूली तंत्र को मजबूत किया जाएगा।